भारत की बात कर रही हूँ। आप देखें ना, हमारे यूनिट कितने का है, कितने का है, 53 57 रुपीज़ का या इससे ज़्यादा है, ठीक है। और वहाँ कितने का, 2.5 रुपये का यूनिट है। बताएं ना, तो फिर वो क्यों ना तारीफ करें उनकी। इन्होंने तो हमसे खाना छीन लिया, सब कुछ छीन दिया, क्या है तो वो तारीफ करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। इंडिया तारीफ डिजर्व करता है। वो वर्ल्ड कप हारे, ठीक है, लेकिन उनके हारने का कोई गम नहीं है उनकी आवाम को, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल के हारे हैं। इन्होंने क्या किया है, क्या किया है बताएं आप। तो बस ऐसे ही है, वो डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। अच्छा मुझे बताइए तारीफ डिजर्व करते हैं। क्या तरक्की है उनकी? हाँ, नजर नहीं आ रहा उनके मुल्क में तरक्की क्या है। सब कुछ तो है, क्या नहीं है। अब तरक्की बिजली वाली बात पे ले लें, 2.5 रुपए का यूनिट क्यों है, इसके अलावा क्या तरक्की है? लेकिन वो ठीक है, हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। अगर उसने तारीफ की है तो ठीक की है। तो हमारी कोई क्यों नहीं करता? अब इसके पीछे की भी वजह बताएं। अच्छा काम करेंगे तो करेगा ना, कुछ कर ही नहीं रहे तो तारीफ। अच्छा काम नहीं है हमें? कोई कोई अच्छा काम नहीं है। अच्छा लेकिन फिर हम तो कहते हैं कि हम तो भारत से हर चीज में नंबर 1 पे है, कहते हैं हम नंबर 1 पे है, और भारत तो हमारे पास से भी नहीं गुजरा। इस बारे में क्या कहती हैं? एटॉमिक एनर्जी दिखाई कहाँ पे है, कहते हैं सिर्फ, दिखाई कहाँ पे है। फलस्तीन वाले मामले में कोई बोला ही नहीं है। बोला है कोई? नहीं बोला, बोलेंगे भी नहीं, ठीक है। और बस यही वजह है, ठीक है। वो जो भी करते हैं, अच्छा वहाँ के आप देख लें, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो किसी मुस्लिम से पूछेंगे, वो बड़े फख्र से कहेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। इधर किसी पाकिस्तानी से पूछे ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा मेरी जान छूट जाए इस मुल्क से ना तो बेहतर है। हाँ, हमारे लिए वीजास बैन किए जाते हैं, उनको दावत दे दे के बुलाया जाता है, प्रेफरेंस वीजा। पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी कि 16 पीपल का ग्रुप जा रहा है भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया। क्या पकड़ा गया? तो फिर अब तारीफ और किस तरह हो सकती है इस मुल्क की। ये सब तो काम उन्होंने किए हुए हैं, तो ये बात है। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, इतने सालों में अगर हम भारत की बात करते हैं तो क्यों वो लोग तरक्की कर गए हैं? क्या इसका क्रेडिट इधर आ जाए, इधर आ जाए, का जो है ना, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, मोदी को जाता है। मोदी को जाता है, उसने काम किया अपनी आवाम के लिए, तो आवाम उनका नाम लेती है ना। जो अगर कोई काम ना करता तो आवाम कैसे उनका नाम लेती, आप बताओ, लेती? उनकी आवाम भी नहीं, आप आवाम बहुत छोटा वर्ड कह रही है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो नंबर 1 पे वो आते हैं। अब जाहिर सी बात है, मेहनत की है उन्होंने, अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। महंगाई देखे ना, वही फिर यूनिट वाली बात सबसे आगे आ जाती है कि यूनिट 2.5 रुपए का है वहाँ पे, और यहाँ कितने का है बताएं ना। जिसकी सैलरी 30,000 है, 15,000 है, 20,000 है। बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं उसमें ओवरऑल उनका दूध, खाना शाना, ये वो सब कुछ सस्ता है इस मुल्क से। दोनों एक ही साथ है ना, कोई फर्क तो नहीं है दोनों कंट्रीज में। मीना आसमान का। हाँ, नहीं वैसे बात कर रही हूँ, लोगों में नहीं, उनकी महंगाई में, उनकी टेक्नोलॉजी में, उनकी स्टडी में। अब उनका कोई दुनिया इज्जत क्यों देती है? देखिए मैंने काफी ज्यादा वीडियोस देखी, इवन हमारे खुद जर्नलिस्ट हैं एक, वो गए थे, उनको वीजा मिला था वहां पर, और जाकर उनकी काफी ज्यादा डेवलपमेंट की उन्होंने वीडियोस वायरल की थी। क्या कहती हैं? रिस्पेक्ट क्यों देती है? मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो अपने जर्नलिस्ट ने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी। तो रिस्पेक्ट वाले काम किए होंगे तो रिस्पेक्ट मिली है ना। नहीं करते तो कैसे मिलनी थी, आप बताओ? मिलनी थी? नहीं मिलनी थी, ठीक है, ये बात है। अब ये रिसेंट ये देख लो ना, ये जो हुआ है वर्ल्ड कप का मैच हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई है उनके। वो हार के भी हारे नहीं है, उन्होंने एंड तक लड़ा है। हमारी जो ये टीम लेकर गए थे उसमें वो प्लेयर्स इस काबिल थे ही नहीं जिनको वो लेकर गए थे, ठीक है। मैच फिक्स था, हम तो ये बोलते हैं। हाँ, तो फिर क्या सारा साल खेलते रहे, अच्छा खेलते रहे, बड़ी दाद समेटी। वो कौन है कैप्टन? मुझे तो अपने कैप्टन का नाम बाबर आजम था, ठीक है। इतनी दाद समेटी और वर्ल्ड कप के सारे मैचेस में क्या गंद घोला, आपके सामने है। इतना कमा के, इतना सब कुछ करके, इतना नाम करके भी मैच फिक्स करके सारे काम किए हैं। तो मिस्टर मोदी ने क्या काम किया इंडिया के लिए? सब कुछ तो किया, नजर नहीं आता। एजुकेशन के लिए, खाने पीने के लिए, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग वो कर रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ पिछले 5 साल में एक ही लड़ाई है, वो है कुर्सी की। हर एक को यही है कि मुझे सीट मिल जाए, बाकी आवाम जाए भाड़ में, ठीक है। ये हो रहा है बस, ठीक है। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो मैं सबसे जो देखने वालों उनसे माफ़ी मांग के ये बात करूँगा कि हम बाहर के मुल्क इंटरनेशनल लेवल पे हम बैगर्स हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हम में स्कोप ही नहीं है, स्कोप किसी चीज़ का नहीं है। आप मौसीकी से लेके क्रिकेट से लेके फुटबॉल,
आप हमें एक पेशा बता दें जो हमारी अपनी लेवल पे हो, बुनियादी बेसिक जो हम अब खुद कर सकें। हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में सियासत, बस। तो अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हर लिहाज में हमसे आगे है। देखें जी, मेरी बात सुने, अब इन्होंने बंद कर दिया जी, चैनल्स नहीं आएंगे इनके, इनके प्रोग्राम्स में नहीं आएंगे, इनकी ये प्रोग्राम्स में नहीं है, इंडिया के मतलब जो हैं इनके नहीं आएंगे, इनकी, वेबसाइट्स बैन कर रहे हैं। ठीक है जी। उनको क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं, उनके तो ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, हम ही पीछे जा रहे हैं क्योंकि आधा घंटा उनसे पीछे हैं। सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपनी अना में हैं और वो अपने काम में, बस। आधा घंटा हम पीछे, यानी कि आपको हिस्ट्री भी परफेक्ट पता है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं कौन सा दूसरे गोले से आया हूँ? अच्छा मुझे बताएं, आप कह रहे हैं हम उनकी चैनल्स, वेबसाइट्स बैन कर रहे हैं, यूट्यूब ने पाकिस्तान के चैनल्स को वेरीफाई करना बंद कर दिया। मैम बेसिकली जो हमारा इस्लाम है ना, वो हम पे नाफिज नहीं है। मसलन कि हम बात बड़ी अच्छी तरह से करते हैं इंसानियत पे, ये है वो है फलान, लेकिन उस पे अमल कोई नहीं करते। हमारा जो मतलब जो मौलवी है ना बाजार, मतलब आप देख सकते हैं, मेरे दोस्त हैं काफ़ी, मेरे स्टूडेंट हैं जो बाहर यहाँ पे जर्मन में और इटली में क्रिकेट खेले हैं, मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। तो वो बात करते हैं यार, अगर वहाँ पे किसी की दाढ़ी हो ना बड़ी माशाल्लाह, दाढ़ी मुबारक, तो उसको वो समझते हैं ये तालिबान है, ये दहशत गर्द है। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि हमने अपना चेहरा ही ऐसा यहाँ किया हुआ है कि सुभान अल्लाह, एक जहाद के नाम पे हम किसी को कत्ल करते हैं, उसके पीछे हम देखते नहीं है कि यार ये हक है कि बातिल है, सिर्फ कत्ल। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा कि एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। क्या बात की आप? 72 हूरे नहीं, इन्होंने हूरे मिलने ने, जो पंचिस कहते हैं जिसको पंजाबी में, इन्होंने हूरे मिलने। उसकी रीज़न क्या है मैम? देखे मेरी बात सुने, आपका हिसाब आपकी कब्र में, मेरा हिसाब मेरी कब्र में। हम बता सकते हैं मेरा नबी तब भी नबी था जब कुछ भी ना था, जब था भी ना था मेरा नबी था, ठीक है ना मैम? तो उन्होंने बज़ाहिरन 40 साल उन्होंने ऐलान नबूवत नहीं किया, तो उन्होंने क्या दिखाया? सिर्फ इंसानियत। उनके दुश्मन भी कहते थे, ए मोहम्मद, अगर तू ये कहता ना कि इस पहाड़ के पीछे कोई लश्कर है हमें बर्बाद करना, हम ये मान लेंगे, ये बात छोड़ दे। इतना इंसानियत है ही नहीं किसी में। किसी से बात कर लो, वो चौधरी है और चोर चिकर चौधरी है। क्या हरकतें हैं हमारी जो हमें इंटरनेशनल लेवल पर इज्जत दी नहीं जाती, इवन हमारे वीजाज बैन किए जाते हैं। मैम हमारी हरकतें क्या है? हमारे जो वज़रा हैं वो जाके बैगर्स बनते हैं, तो हमें क्या मतलब? आप एक सीनियर घर, रीजनेबल घर से हो, ठीक है, आपके बाबा दादा जाके मेरे घर वालों से कहें कि जी मेरी हेल्प करें, आपकी क्या इमेज पड़ेगी मेरे पास? ये बताएं। तो यही है पाकिस्तान। स्कोप मेरा एक यहाँ पे था, साथ में है मेरा दोस्त था, माशाल्लाह स्टेबल था, तो वो चले गए यहाँ से। मैंने कहा यार रीज़न क्या है भाई? क्रिकेट इकट्ठे खेलते थे, खाते इकट्ठे थे। कहते यार अब यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा। उसकी रीज़न है कि माशाल्लाह हमारे हुक्मरान और हमारे जो मतलब 5000 में देने वाले जो वोट्स हैं, तो मैं कहूँगा यार 5000 फाड़ लें, उन्हें वोट दे दे, बस। सही बात है। और अगर हम इंडिया की डेवलपमेंट की बात करते, तरक्की की बात करते, तो उनकी गुण पूरी दुनिया क्यों गा रही है? मैम मेरी बात सुने, एक गुर्बत की लाइन है, उसको कहते हैं कितना खर्च, या पता नहीं, मेरे ज़हन से नाम भूल गया। वर्टी लाइन बोलते हैं। उससे नीचे मतलब वो रेटिंग है कि जहाँ पे एक वक्त की रोटी खा ली आपने, दूसरी वक्त की पता नहीं आपने खानी का नहीं खाना। वैसे भी लोग हैं वहाँ पे, मतलब ये फुटपाथ भी बिकते हैं वहाँ पर इंडिया में, लेकिन उसके साथ उनकी जो रियासत की जो आपकी वज़रा हैं या उनके जो कहते हैं इनकी हुकूमतें, वो बहुत स्ट्रांग है। क्या वजह है? हमें मुतअद्दिद तो कहते हैं कि उनकी गुर्बत बहुत कम हो गई है, और पाकिस्तान की बल्कि गुर्बत, इन्फ्लेशन रेट, पॉवर्टी लाइन जो है वो डबल हो गई है। मैम ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे वज़रा हुकूमत को। आप इनके की जो कम हुई है उनका किनको जाता है? मैम उनकी हुकूमत को जाता है। देखे ना, आप बात सुने, आप वहाँ पे जो क्या कहते हैं, ये इंडिया फाइनल आ रहा है, इस बार उन्होंने इनके घर नहीं जलाए। नहीं तो जब ये मैच भी हारते हैं तो पता नहीं कभी सहवाग का, कभी तेंदुलकर का, कभी धोनी का वो हाथ। परफॉर्मेंस देखिए इस दफा की उनकी। मैम वो हर चीज़ में हमसे आगे हैं, हर चीज़ में हमसे आगे। और यहाँ तक कि हमने जो चीन है इस वक्त सुपर पावर है, उसको 2000 से पीछे, मतलब 2000 से पीछे 1999 में या 2000 की दहाई में हमने उसको पैसे दिए थे, हेल्प की थी। चाइना को? जी मैम। मैम चाइना को जब इनके पास आया था, फ्लड आया था या कोई वो आया था, मैं तब पहली दूसरी में था, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी न्यूज़ कि हमने दिया जी, हम हेल्प किया जी, हमने फलाना किया। और छोड़ें इसको, आप दौरे हाज़िर में देखें, गज़ा क्या मुसलमान है? फ़लस्तीन मुसलमान है। हमने ईरानियों को कहा ये मुशरिक हैं, ये काफिर हैं। सिर्फ एक बंदा ईरान का उठा है जो मुसलमान है, ईरानी, वही हेल्प कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अच्छा सारे बैठ के तमाशा देख रहे हैं।
आप बाहर जाइएगा, सारों ने कहा आपको पता है भारत ने फलस्तीन में बहुत एड भिजवाई है, हमने क्या किया? हमने सिर्फ नाम और दुआएं भिजवाई हैं कि अल्लाह मदद कर। अल्लाह कभी भी मदद करने खुद नहीं आता जब तक आप इरादा नहीं करते। तो उन्होंने कैसे भिजवा दी इतनी सारी मदद? मैम वो तो देखे, मेरी बात सुने, उनके पास टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त है, हमारी भी बहुत ज़बरदस्त है, हमारी फ़ौज माशाल्लाह ज़बरदस्त है, सबसे ज़बरदस्त है, ऐसी बात नहीं है। नंबर 1 दुनिया की नंबर 1 फ़ौज हमारे पास है, गुरिल्ला हैं, कमांडर्स हैं, और भी सारे मतलब इनमें हैं, हमें बहुत ज़बरदस्त, लेकिन उनको यूज़ करने देते ही नहीं। अच्छा फॉर एग्जांपल जो हमने ये कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए गए थे, फिर जाएंगे और मुझ पे बैन होगा और मुझे पकड़ के ले जाएंगे, कोई अगर ये सुनेगा वो ज़रा, तो मैं तो बैन हूँ। तो क्या हुआ था, हमारे कितने फौजी मरे हैं वहाँ पे, उनके घर में घुस गए थे, पीछे से एड्स ही नहीं गई। किनके घर में घुस गए थे? इंडिया के घर में आज़ाद कश्मीर के लिए चले गए थे मुसलमान फौजी पाकिस्तान, जो ये कहते हैं कि जी वो कारगिल की लड़ाई, हम तो चले गए थे आगे। आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पे चल रही हैं गोलियां, आप जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। इतना बड़ा फौजी ने दिल करके जी 800-900 का दस्ता चले गया, पीछे से उनको कोई सामान नहीं खाने का, गोलियों का, वहाँ पे भूखे मरे हैं लोग।